अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, दूसरी मर्तबा ये खबर आ रही है कि मियाँ साहब लंदन जा रहे हैं। तो क्या इत्तलात हैं इस हवाले से, वाक़ई जा रहे हैं? देखिए मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है और शरीफ ख़ानदान जो है वो सच तो किसी को बताता नहीं है। तो इसीलिए ये खबर तो अभी तक किसी के पास कंफर्म नहीं है कि मियाँ साहब लंदन जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो कब जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं। तो ये खबर तो किसी के पास नहीं है, हुँ, मतलब क्लैरिटी के साथ नहीं है, इनकी अपनी पार्टी के लोगों के पास नहीं है। लेकिन ये जो अभी खबर इन्होंने लीक किया ना कि मियाँ साहब लंदन जा रहे हैं, इसकी टाइमिंग ऐसी थी कि जो नून लीग के खिलाफ गई है ये खबर। हुँ, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ, उसकी वजह भाईजान ये है कि एक ऐसे टाइम पे ये खबर चलवाई गई है जब एस्टेब्लिशमेंट में एक बहुत अहम और बड़ी तब्दीली हुई है। हुँ, तो उस मौके पे ये खबर नून लीग की तरफ से आई है कि मियाँ साहब जो है वो बाहर जा रहे हैं। अब इससे फिर अफ़वाहें शुरू हो गई कि हुँ, मियाँ साहब क्यों बाहर जा रहे हैं। और फिर क्योंकि इससे जुड़ी हुई एक और चीज़ है और वो ये है कि अभी तक क्योंकि काज़ी फ़ायज़ साहब की एक्सटेंशन हुई नहीं है और चीज़ें टफ़ हैं। तो ये भी चांसेस हैं कि मंसूर अली शाह साहब के हर आने वाले दिन के साथ चांसेस बढ़ रहे हैं। तो वो भी एक चीज़ है कि भई मंसूर साहब आ रहे हैं और काज़ी आ साहब रहे जा हैं, रहे हैं। बिल्कुल। और ये बात ज़हन में रखें कि मियाँ साहब पाकिस्तान आए थे काज़ी फ़ायज़ साहब के चीफ़ जस्टिस बनने के बाद। हुँ, और जब तक काज़ी साहब थे तो मियाँ साहब इसको अपना मुल्क समझ के रह रहे थे पाकिस्तान में। और जब काज़ी साहब जाएँगे तो फिर ज़ाहिर है मियाँ साहब अपने असल वतन लंदन, जहाँ असासे, जायदादें, औलादें, कारोबार, मफ़ाद, इलाज सब कुछ वहाँ है। तो फिर मियाँ साहब उधर का रुख करेंगे। हुँ, क्योंकि मियाँ साहब को ये पता है कि मियाँ साहब की हुकूमत ने जो अदलिया पे वार किया है, तो जो मियाँ साहब की हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया है तो उसके बाद टफ़ चीज़ें तो हैं। अब देखें, जो मैं कह रहा था ना कि अफ़वाहें जो हैं वो बहुत हुँ, ज़्यादा मसलन एक अफ़वाह ये भी है कि मियाँ साहब को जो है वो एक डेडलाइन दी गई है और डेडलाइन ये दी गई है कि आप गवर्नेंस के मामलात जो हैं वो ठीक करें। जी, और यानी पहले तो नजीम सेठी साहब ने कहा ना कि हुक्म दिया गया है पार्लियामेंट को और शरीफ खानदान को कि आईनी तरमीम करें वरना घर जाएँ। उसके बाद फिर ये बात शुरू हो गई कि जनाब अब ये बात शुरू हो गई कि जी उनको कहा गया कि गवर्नेंस भी आपकी बेहतर नहीं है हुँ, और आप गवर्नेंस बेहतर करें वरना घर जाएँ। मतलब ये मैं कह रहा हूँ ना कि अफ़वाहें जो है ना वो बहुत सारी बिल्कुल। मतलब अब हैं। फिर ये भी बात है कि ये जो मियाँ साहब ने अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात की है, उसमें उनको रिक्वेस्ट की है कि जी मेरा कुछ मामला सीधा करें। हुँ, मुझे पाकिस्तान से नहीं जाने दिया जा रहा और वजह मैं को 18 बार ये वजह बता चुका हूँ कि मियाँ साहब की अपनी जमात के 2 लोगों ने जाके और एस्टेब्लिशमेंट को बताया है कि मियाँ साहब दोबारा पर तोल रहे हैं कि वो बाहर जाएँ और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी जो है वो बनाएँ। अच्छा, तो एक अब ये भी वजह हो सकती है कि मियाँ साहब को पता है कि डिलीवर तो उन्होंने करना नहीं है और हालात हर आने वाले दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं, हाँ, चीज़ें बदतर हो रही हैं और नज़र आ रहा है कि खुदा न ख़ास्ता किसी वक़्त भी कोई चीज़ ट्रिगर हुई तो उसके बाद हर चीज़ इनके हाथ से निकल जाएगी, तो टाइम जो है वो निकल जाओ। सीना वाजिद को तो जहाज़ मिल गया था हुँ, बांग्लादेश से जाने के लिए, इनको तो पाकिस्तान से जाने के लिए शायद जहाज़ भी ना दिया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी मतलब वो फिर अफ़वाहों का बाज़ार और ये इनके खिलाफ नेगेटिव जाएगी ये खबर। हुँ, देखें ना, अब पार्टी के अंदर ये बात हो रही है, इनके अपने एमएनएज़ के साथ ये अंदर ये बात हो रही है, ये जो पीटीआई के अगर कोई लोटा बनना चाह रहा है तो उसको भी मैसेज आ रहा है कि भई हालात तो ये हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ खुद पाकिस्तान से भाग रहा है। बिल्कुल। यानी देखें ना, अब जिसको भी इस वक़्त ये कहा जा रहा है कि तुम लोटे बन जाओ, अपना सियासी जिस्म बेच दो, ज़मीर बेच दो और पैसे लेके और वोट डाल दो काज़ी की एक्सटेंशन के लिए। हुँ, उसको क्या कहा जा रहा है? उसे कहा जा रहा है कि भई तुम्हें उसके बाद जितवा देंगे। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई डी-सीट होगा तो उसको फॉर्म 47 पे जितवा देंगे। लेकिन बिल्कुल। मसला ये नहीं है, मसला ये है इस वक़्त जो शरीफ ख़ानदान की कश्ती में बैठेगा, उसकी और उसकी आने वाली नस्लों की सियासत हमेशा के लिए डूब जाएगी। ये तो कन्फ़र्म है, ये तो तय है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हुँ, अब आप देखें, एक एनालिसिस आज तक नहीं हुआ और वो एनालिसिस है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे, उसमें से कौन से ऐसे 40 से 50 खानदान हैं पाकिस्तान के, जो 30-40 साल से जीतते आ रहे थे और उन 30-40 साल से जीतने वाले उन 40-50 खानदानों की आने वाली नस्लों की भी सियासत खत्म हो गई है। बिल्कुल। और अगले 40-50 साल तक अब कोई चांस नहीं है। यानी ये जनरेशन जब तक है तो कोई चांस नहीं है कि उनकी आने वाली नस्लों की भी सियासत दोबारा ज़िंदा हो। हुँ, यानी इस हद तक चीज़ें मतलब हैं। इस मौके पे देखें, जो भी जो भी पीटीआई को छोड़ के गद्दारी करेगा, जिसने पीटीआई का वोट लिया है, जिसने इमरान खान साहब के नाम पे वोट लिया है, वो अगर गद्दारी करेगा तो वो ना अपने हलके में जा सकता है, ना वो उसके बाद उसकी सियासत है। ठीक है, वो एक ही बार कमा ले, 1 अरब, डेढ़ अरब रुपए कमा ले, ठीक है, 1 हुँ, अरब, डेढ़ अरब ले, लेकिन फिर पाकिस्तान से बाहर रहेगा। बिल्कुल। पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान से बाहर भी सर वो रहेगा, तो कैसे रहेगा? कि वो रहेगा पाकिस्तान से बाहर किसी ऐसे मुल्क में,
जहाँ पे पाकिस्तानी नहीं है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है। हुँ, देखें, एक बड़ी अहम शख्सियत हैं, हुँ, उनके बारे में उन्होंने बताया है कि वो जिस एयरलाइन पे जाती है वो शख्सियत तो रिटायर्ड शख्सियत हैं। हुँ, तो किस तरह से उनको जो है वो जो है उनको वहाँ पे जब उतरते हैं जिस मुल्क में, तो वहाँ पे किस तरह से उनको उनकी रिहाइशगाह तक भिजवाया जाता है अच्छा, और फिर वो रिहाइशगाह से निकलते ही नहीं हैं जितने दिन वहाँ रहते हैं और फिर वापस आते हैं तो किस तरह से उनको जहाज़ के अंदर लाया जाता है पाकिस्तान लाने के लिए। तो चीज़ें ये जो भी देखें, अब आप देखें ना हसीना वाजिद जो है वो खुद तो भाग गई, बिल्कुल। लेकिन किस तरह से लोगों ने घरों में घुस के और उसके एमएनएज़ सॉरी उसके जो वुज़रा थे हुँ, और उसके जो मेंबर पार्लियामेंट जो वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट जो हसीना वाजिद के साथ फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, क्या हुँ, हुआ उनके साथ? कहाँ है आज वो? ऐसे ही है। ठीक है? तो उनकी सियासत खत्म हो गई। तो लिहाज़ा मियाँ साहब को ये भी शायद है कि किसी वक़्त भी चीज़ें ट्रिगर होंगी, हाथ से निकल जाएँगी और हाथ से जब निकल जाएँगी तो इससे पहले कि बांग्लादेश वाले हालात बने और हाँ, मैं ना निकल सकूँ तो मैं टाइमो टाइम निकल जाऊँ। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, तो ये देखें आप क्लैरिटी के साथ जब तक नहीं बताएँगे तो फिर इनकी चीज़ें गले पड़ेंगी। हाँ, अच्छा वो एक ये भी स्पेकुलेशन ही है ज़ाहिर है सारी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो बड़े गुस्सा हुए शहबाज़ शरीफ साहब पर और उन्होंने कहा कि अगर गवर्नेंस नहीं चल रही, माशी हालात ठीक नहीं हो रहे, बाकी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इतना कुछ जो है वो शहबाज़ शरीफ साहब कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि छोड़ो हुकूमत और अपोज़िशन में बैठ जाएँ। नहीं, 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 नहीं। ये बिल्कुल ऐसी कोई गलत बात नहीं है? ये 100% गलत खबर है, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ इस वक़्त शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताबेदार हैं, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो है ना, वो पहले साइडलाइन थे और भाई की हुकूमत को ऑन नहीं कर रहे थे उस वक़्त। हुँ, फिर मियाँ साहब को एक मैसेज भेजा गया कि अच्छा। ये वारदातें हमारे साथ ना करें, ये ड्रामे और चालाकियाँ हमें ना दिखाएँ, हम हम आपको लाने वाले हैं, हमें ना ये ड्रामे और चालाकियाँ हमारे साथ खेल ना खेलें। आएँ सामने और ऑन करें अपने भाई की हुकूमत को, अच्छा। ऐसे नहीं चल सकता। क्या आपके अपने लोग तासुर देते फिर रहे हैं कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ होते तो ये हो जाता, वो हो जाता हुँ, और शहबाज शरीफ की आप ऑन नहीं कर रहे हुकूमत को, ऑन करें। फिर अच्छा। क्या? वो शेख रशीद कहते हैं ना कि मुनव्वर ज़रीफ़ की एक फ़िल्म थी और उसमें वो कहता था मैनू आँखें लगन दा शौक है। फिर क्या हुआ? मियाँ साहब आए, हुँ, मियाँ साहब ने ऑन ही किया। एक तरफ शहबाज शरीफ को बिठाया, एक तरफ मरीम नवाज़ को बिठाया, ऑन किया हुकूमत दोनों हुकूमतों को। हुँ, तो मियाँ साहब के पास ऑप्शन नहीं है सर। अगर आप 17 सीटर पार्टी थे और आपको पूरा मुल्क आपके हवाले कर दिया गया है, तो हुँ, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप देखें, आप एक बंदा नौकरी पे भर्ती होता है, मुलाज़िम भर्ती होता है, नौकर भर्ती होता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से होता है ना। हुँ, उसको ज़बरदस्ती तो घर से कोई नहीं उठा के ले जाता ना कि आओ तुम्हें नौकर भर्ती करते हैं। बिल्कुल। जब कोई नौकर भर्ती होता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से होता है। नौकरी पे मर्ज़ी से जाता है, हुँ, बाय चॉइस जाता है और जब आप नौकर भर्ती हो जाते हैं, फिर नौकर की नखरा की, फिर नहीं ऑप्शन होता आपके पास कि हुँ, आएँ, बाएँ, शाएँ, ड्रामे, अदाकारी, फनकारी, फिर नहीं हो सकती कि आप इनकलाबी भी बने। ऐसा मुमकिन नहीं है और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि शरीफ ख़ानदान को अब शरीफ ख़ानदान मुकम्मल तौर पे मतलब पूरी तरह से नौकरी कर रहा है, पूरी तरह से ताबेदारी कर रहा है और मरीम नवाज़ साहबा ने बहुत पहले कहा था कि उनको आसान रास्ते का पता है और वो आसान रास्ते पे वो चल रही हैं और इस ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं कि चाचा को तो मात दे दी है, चाचा तो दूर-दूर तक नज़र नहीं आता, वो हुँ। इतनी आगे चली गई उस आसान रास्ते पे। तो ये आईनी तरमीम के लिए कि दोबारा हुकूमत कोशिश कर रही है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का क्या रोल है इसमें? ज़ाहिर है वो एक मर्तबा तो नाकामी हुई, लेकिन ज़ाहिर है दोबारा हुकूमत अटेम्प्ट तो करेगी। देखें, जो आईनी तरमीम वाला मामला है ना, उसके ऊपर भी ये हुआ कि इन्होंने ये किया आईनी तरमीम वाले मामले पे कि खबरें चलवा दी अपने हामी सहाफ़ियों के ज़रिए कि मियाँ साहब नाराज़ हो गए, मियाँ साहब नहीं माने और मियाँ साहब ने जब ड्राफ्ट देखा तो बरहम हो गए। वो भी झूठ था। भई पहली हुँ, बात तो ये है कि अगर मियाँ साहब के पास ड्राफ्ट था ही नहीं, तो फिर इससे उनकी हैसियत सियासी तौर पे औकात का पता चलता है कि उनको किसी ने ड्राफ्ट दिखाना भी मतलब इस काबिल नहीं समझा। हुँ, दूसरी बात ये है कि अगर ये है कि वो देख के और वापस चले गए, उन्होंने कहा करा लो फिर तुसी, मैं नहीं आंदा। इससे पता चलता है कि मियाँ साहब की कोई सेह नहीं है पार्टी में, बिल्कुल। वरना मियाँ साहब ने अगर मुस्तरद कर दिया तो ड्राफ्ट फिर हाँ, पार्टी भी मुस्तरद कर देती। तीसरी बात ये है कि अगर मियाँ साहब मुस्तरद कर चुके हैं, तो सारे आके इरफान सदीकी समेत सारे आके डिफेंड क्यों कर रहे हैं? मियाँ साहब के इनकलाबी होने का और नज़रियाती होने का और जमहूरी होने का पता तो आपको उसी वक़्त चल गया ना, जो इरफान सदीकी ने बिल पास करवाया था जहाज के हवाले से, हुँ, जिसमें पीटीआई के एमएनएज़ पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार हो गए बिल्कुल। और तो मी अभी भी देखिए उनकी पार्टी सारी लगी हुई है इस आईनी तरमीम के लिए और सारी कोशिश कर रही है। तो ये और फिर डॉन में खबर लगी है जिसमें बड़ा वाज़ेह किया गया कि मियाँ साहब ऑन बोर्ड हैं, मियाँ साहब इस आईनी तरमीम के साथ हैं और मियाँ साहब लगे हुए हैं और बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि मियाँ साहब जो है, वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास जाएँगे क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के पास पहले जब हुँ, मियाँ साहब जाना चाह रहे थे, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने मियाँ साहब से कहा कह दिया कि आपको आने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये हैं हालात और वाक़यात और सूरत-ए-हाल, तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल और असल ख़बर तो ये थी कि मियाँ साहब यहाँ से जो आईनी तरमीम है, उसके हवाले से यहाँ से मायूसी वापस लौटे थे। बहरहाल जो भी मज़ीद तफ़सीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे।
हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।